है। उन्होंने ये बोला है जितने भी मस्जिद से, मंदिर से, चर्च से, इनमें माइक जो है लाउड स्पीकर वो हटना चाहिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन में सिर्फ मुसलमान खड़े हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है? सब जगह से, सभी स्थलों से माइक हटना चाहिए, लेकिन मुसलमान ने ही प्रदर्शन कराए और विरोध कराया योगी जी का। वो तो हमेशा कर रहे हैं। वो चिढ़ क्यों रहे हैं योगी जी से? चिढ़ क्यों रहे हैं मोदी जी के? लाख कुछ कर ले योगी जी, लाख कर ले मोदी जी, वो चिढ़ते हैं। सिर्फ चिढ़ते हैं इस बात के लिए क्योंकि कांग्रेस के टाइम में उनको खुली छूट थी। खुली छूट ये थी, जहाँ मर्जी है तुम मजार बना लो, जहाँ मर्जी है तुम मस्जिद खड़ा कर लो। आज वो चीज़ नहीं मिली है। सुशासन पे पत्थर मारो, जुडिशियली पे पत्थर मारो, सेना पे पत्थर मारो, आज सारी चीज़ें वो बंद हो गई। ये बौखलाहट है। न कोई बेरोजगारी का मुद्दा है, न कोई और चीज़ का शासन का मुद्दा है, न कोई लाउड स्पीकर मुद्दा। मुद्दा ये है कि किसी तरह योगी और मोदी हटना चाहिए। पर हिंदुस्तान के 120 करोड़ सनातनियों ने, हिंदुओं ने प्रण कर लिया है कि अब इस देश का एकमात्र अगर हिंदुओं का पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी और उसका लीडर नरेंद्र मोदी और योगी है। और जब तक योगी मोदी है, सनातन की झंडा कोई झुकने नहीं देगा और ये झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। इसलिए पत्रकार महोदय, आप बिल्कुल अस्वस्थ रहिए। इन चूहों को चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ये चूहे ऐसे चिल्ला के टर टर करके बिल में घुस जाएंगे। जो शासन चाहेगा वही होगा। आपकी माइक की वजह से अगर बच्चों को डिस्टर्ब होगा, किसी के परेशानी होगी, तो आप माइक को उतारना पड़ेगा। चाहे वो माइक लाउड स्पीकर, चाहे वो माइक मंदिर पर हो, चाहे वो माइक मस्जिद पर हो, अनुशासन को पालन करना पड़ेगा क्योंकि ये शासन नरेंद्र मोदी और योगी का है। मुसलमान के जो वहाँ कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये योगी जी से वो रिक्वेस्ट करी है कि रमजान भर तक जो है हमें यूज़ करने का मौका देना चाहिए माइक का। नियम कानून जो बनता है कोई पर्व त्योहार देख कर नहीं बनता है। वो नियम कानून जो बनता है सबके लिए होता है, सबके साथ सबके विकास के लिए होता है। अगर नियम कानून, तो इसका मतलब है कल को दिवाली आएगी तो कहोगे जो दिवाली पर पटाखे क्यों छोड़े, ये सब नहीं। अगर बैंड हुआ है, केजरीवाल ने करा ना दिवाली में बैंड करा, आज दिल्ली की जनता ने बैंड बजा दी ना, बजा दिया ना। तुगलकी फरमान एक को लेकर नहीं चलता, लागू हो तो सब पे लागू हो। यही केजरीवाल है ना जो कहता था दिवाली में पटाखे क्या जरूरत है, पटाखे पे बैंड करता था और रमजान में कहता था नहीं होगी। तो आज दिल्ली की जनता दिखा दिया ना। तो इसलिए शासन हमेशा सबके साथ सबके विकास के लेकर चलेगा, सबके साथ, किसी एक वर्ग विशेष को लेकर नहीं चलेगा। अब ये नियम भूल जाए जो कांग्रेस के राज में जो मर्जियाँ जहाँ कर लिए। ये कांग्रेस की नहीं सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और अनुशासित पार्टी का सरकार है। अनुशासन के साथ रहोगे तो मोस्ट वेलकम, अनुशासन को तोड़ोगे अच्छी तरह से शिकायत कर दिया जाएगा। तो ओवैसी जी ने ये बयान दिया है, क्या ये सारा जुल्म जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा मुसलमानों पे ही करा जाता है और किसी पे नहीं हो रहा है? वाह रे ओवैसी जी, वाह 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 वाह। कौन सी ऐसी क्या है जुल्म? माइक हटा देना, मस्जिद तोड़ देना, ये सारी चीजें क्या जब रास्ते में मंदिर आए तो मंदिर नहीं टूटे हैं? अयोध्या के अंदर 108 मंदिर तोड़े गए रोड पर में, तब ने ओवैसी बोला? तब भी बोलना चाहिए ना। जब रास्ते पर अतिक्रमण करके मस्जिद बनेगा, रास्ते पर अतिक्रमण करके मंदिर बनेगा तो मंदिर भी टूटेगा, मस्जिद भी टूटेगा। और ओवैसी जी रहे बात करने की, ओवैसी जी वहाँ से जो भाषण करते हैं ना, वो यूपी में जाके भाषण के देकर देख लें, अच्छी तरह से उनको याद दिला दिया जाएगा जो क्या होती है शासन और प्रशासन। वो बोले नहीं, वो आए तो थे दिल्ली में, दो बता दिया ना जनता ने कि तुम कहाँ के हो, हैदराबाद में, हैदराबाद तक रहो, दिल्ली में देश में कहीं तुम्हारा स्थान नहीं है। वो आग लगाने के काम मत करे उसमें। अभी देखे ना, अब्बू आजमी ने बोला ना, महाराष्ट्र के अंदर निलंबित कर दिया गया ना, नहीं चलेगी अब देश में ये दास। तो माफ़ी मांग लिया ना अब्बू आजमी ने। माफ़ी मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, उसको भी मांगना पड़ेगा माफ़ी। अगर इस तरह के बयान दोगे तो इस तरह का माफ़ी मांगना पड़ेगा, उसे भी माफ़ी मांगना पड़ेगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो मर्जी आप बोल दो, जो मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी कर लो। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। आज कांग्रेस खाक छान रही है ना। जब 120 करोड़ सनातनियों के साथ अनदेखी किया तो आज कांग्रेस भुगत रहा है ना। लेकिन भाजपा सबके साथ सबके विकास के साथ काम करिए। अगर मकान हिंदुओं को दिया है तो मुसलमानों को भी दिया है, राशन हिंदुओं को दे रहा है तो मुसलमान को भी दे रहा है, शिक्षा हिंदू को दे रहा है तो मुसलमान को दे रहा है। लेकिन इस सब के नाम पर में अराजकता फैलाओगे और तुम सिर्फ यही बात कहोगे हमारे साथ करा, ये सरासर गलत बात है। अभी दिल्ली में अमित शाह जी ने ये बयान दिया है कि जितने भी इलीगल तरीके से बांग्लादेश से रोहिंग्या दिल्ली में रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द
दिल्ली से भगाया जाएगा। क्यों नहीं भगाया जाएगा? आज अमेरिका से भारतीय को भेज दिया ना, जो घुसपैठ करके गए थे अमेरिका, घुसपैठ ही तो गए थे, अनलीगल तरीके से गए थे, ट्रेन में बंद करके भेज दिया ना। तो हमें भारत सरकार से निवेदन है, हमारे देश के अंदर जल्द से जल्द वही नियम लागू करो जो आज अमेरिका ने किया है। यहाँ से भी जितने घुसपैठी अनलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको विमान में भरो और जा करके बॉर्डर पर में फेंक करके आओ, अविलंब फेंक करके आओ उनको। मुझे एक बात बताओ, आप तो इतने आसानी से कह रहे हो, मगर यहाँ के जो विपक्ष है ना, उनके पेट में दर्द हो जाएगा आपकी बातों से। वोट बैंक है ना, उन्हें 52 साल करे क्या? उन्होंने 52 साल जो राज करे हैं घुसपैठियों के बल पे तो राज कर रहे हैं। मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है, वो मुसलमान है, उनको डोगो मारने पड़े, आप कैसे भगा सकते हो उनको? अत्याचार तो कश्मीर में करा था मुसलमानों ने, तब नहीं नजर आया। अत्याचार संभल में हुए तब नहीं नजर आया। अत्याचार बरेली में हुआ तब न हो रहे हैं। अत्याचार तो हिंदुओं पे हो रही है और कांग्रेस ने करवाया, जिसका फल आज कांग्रेस भोग रहा है। और विपक्ष भाजपा कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करी है। अगर हिंदुओं को साथ दिया है तो मुसलमान को भी साथ दिया है। अगर हिंदुओं को अगर इंजीनियर बनाए तो मुसलमान को भी बनाए। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण करा और मुसलमान को पेंचर के अलावा कुछ नहीं दिया। आज अगर भाजपा ने सम्मान देने का काम करा तो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम मुसलमान होता है। आज आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल भाजपा ने बनाया। जितना मुसलमानों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इतना कांग्रेस नहीं किया। फिर भी मुसलमान देश की कांग्रेस उसके पीछे कारण है। कांग्रेस के टाइम में ये जुडिशियल पर पत्थर चलाते थे, सेना पे पत्थर चलाते थे, पुलिस पे पत्थर चलाते थे। अब वो चीज़ बंद हो गया। ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ देश की जनता से कि मोदी जी ने एक ही नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भैया मोदी जी तो विश्वास साबित करते हैं, मगर आप भी साबित करो विपक्ष से। और मैं देश के जो मुसलमान भाई हैं उनसे कहूँगा कि मोदी जी के साथ कम से कम विकास की राह पे उस कदम से कदम मिला करके चलिए और देश को